हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल फिनॉल हम पढ़ रहे हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट और उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है कि क्या वो पानी में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। अब देखो बच्चों कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक तो आपके पास अल्कोहल है, मान लीजिए ये CH3OH है, आपके पास फिनॉल है और आपके पास एक है ईथर। तो कोई भी चीज़ एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर आप CH3OH लिखते हैं, फिर आप कार्बन बढ़ा देते हैं, मतलब CH3 CH2OH, फिर कार्बन और बढ़ा दें, मतलब 3 कार्बन लगा दें, यहाँ 3 कार्बन और ठीक है OH। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक एडिशन बात के कंपैरिजन में, जैसे हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिर्फ ये CH4 हो गया या ये हो गया CH3 इनके कंपैरिजन में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आपको ये पता है, मान लीजिए आपने ये लिखा CH3OH, ये क्या है? मिथेनॉल। आपको पता है ये खतरनाक होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वुड अल्कोहल। और C2H5 इथेनॉल को, जैसे इसको वुड अल्कोहल बोलते हैं, इसको सीड अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सीड अल्कोहल। दोनों आपको याद रखने हैं। अब क्या बोला गया कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है औरों के कंपैरिजन में, चाहे वो हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन्स हो या हेलो एल्केन, सिंपल, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है कि औरों के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जैसे कि अब यहाँ पे है CH3OH आपने लिखा, ठीक है। आप ऐसे मॉलिक्यूल बना ले कि ये वही CH3 है और यहाँ है O और ये है H। आप अगर पानी के साथ इसकी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, किसके साथ? पानी के साथ। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर क्या हो? नाइट्रोजन हो। फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, और उनके साथ अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। देखो, एक तो जो होती है कि जो एटम्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक दो मॉलिक्यूल के बीच की जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ स्लाइटली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन पॉसिबल यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से अब मॉलिक्यूल को तोड़ने में हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ जाता है। समझ गए? और अगर आप यही बात करें किसमें? ईथर में। अगर ये है CH3OCH3 और आप फॉर्मूला देखें किसका, यहाँ पे हम लिखें C2H5OH, इन दोनों का फॉर्मूला बच्चों सेम है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो लिख के देखो, इसको हम लिख सकते हैं C2H6O और इसको भी लिख सकते हैं C2H6O। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल आइसोमर ये हैं, पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? अब वो इसीलिए ज़्यादा है बच्चों, यहाँ देखो एक बारी कि यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन इनके बीच में है। किसके? यहाँ भी एक क्या है? एल्केन ग्रुप है, यहाँ भी एक एल्केन ग्रुप है, और ऑक्सीजन के पास कोई भी क्या नहीं है? हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं। तो देखो, इनके हाइड्रोजन से कुछ नहीं होना, ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। और कुछ यहाँ पे इधर भी हाइड्रोकार्बन है, इधर भी हाइड्रोकार्बन है, इसी वजह से जो ईथर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेरिजन टू किसके? अल्कोहल के। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, ये कंपेयर कर रखा है। यहाँ अल्कोहल का एक बार बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है? 351 केल्विन है। कितना है? 351 केल्विन। हालांकि इनका मास क्या है? देखो सेम है, मास कितना है? सेम है। और इसका कितना है? 248 केल्विन। कितना फ़र्क है? और तो ये किस वजह से आया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सिंपल आप देखो प्रोपेन को देखें कि इसमें भी 3 कार्बन है, तो इसका कितना आ गया? 231 हो गया। और मास लगभग सेम है, इसका 46 है तो इसका 44 है, 2 का ही फ़र्क है, फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया। तो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी की कोई भी किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाए, किसी में भी, मतलब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम पानी को मानते हैं। तो आपको ये तो अब समझ में आ गई होगी, आपको ये पता है कि अल्कोहल पानी में डिज़ोल्व होता है। उसका कारण क्या है फिर से बताते हैं कि यहाँ पे क्योंकि पानी अभी बॉन्डिंग बनाई थी कि यहाँ कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ये H है
और ये O है, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इसी वजह से जो अल्कोहल है वो पानी में क्या है, सॉल्युबल होता है। पर अगर जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ जाता है बच्चों, R ग्रुप मतलब कि एक तो हमने सिर्फ लिया ये मिथेनॉल, और अगर आप अब ले लें यहाँ पे आप बहुत सारे कार्बन मतलब 7-8 कार्बन लेते जाएं, मतलब इस वाले ग्रुप को बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, R ग्रुप को बढ़ाते जाएं, और ये OH तो सेम ही रहेगा, OH तो बढ़ने वाले हैं नहीं, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तब भी आप इस ग्रुप को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। समझ गए? अब बच्चों ये चीज़ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो 2 तरीके से अपनी बॉन्ड क्लीवेज कराता है और 2 तरीके से रिएक्शन शो करता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है, तो हम आगे रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये ज़रूर समझें एक बारी। देखो, आप एक बार अल्कोहल को लिख लें कि अल्कोहल ऐसे दिखता है कुछ कि CH3 है और यहाँ है OH, ठीक है। फिर से हम एक बार लिख रहे हैं, ये CH3 और ये हमने लिख लिया O और ये H। देखो बच्चों, अभी खोल के इतना क्यों लिखा? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, O और H के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ दें और H बाहर निकल जाए, O इस CH3 के साथ ही जुड़ा रहे। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ये CH3 के साथ जो OH जुड़ा है इसको तोड़ दें। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये OH पूरा का पूरा यहाँ से बाहर निकल जाए, या क्या हो सकता है सिर्फ ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन यहीं जुड़ा रहे। तो 2 तरीके से जो अल्कोहल होते हैं उसमें 2 तरीके की रिएक्शन होती है, या तो ये बॉन्ड टूट जाता है या तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब कब कैसे टूटता है वही हमें समझना है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। देखो, 2 चीज़ें होती हैं अपने पास केमिस्ट्री में, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, याद रखने का तरीका आपके पास है कि ये N है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गए? और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। और न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, जिसकी पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव के पास। समझ गए? अब देखिए, अगर आप अल्कोहल को लिख लें एक बारी, किसको लिख लें, अल्कोहल को लिख लें। आपने ये लिख लिया कि भाई यहाँ पे R मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, हम मान रहे हैं कि भाई CH3 OH हमने लिया है। CH3 किसको, OH को हम ले, पहले हम रिएक्शन दिखा रहे हैं कि हम जो अल्कोहल है उसको न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करा रहे हैं। कैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। अब न्यूक्लियोफाइल बच्चों किस पे अटैक कर सकता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी कोई चीज़। मान लो हम यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, हमने ये कुछ ऐसा बना लिया कि यहाँ पे ये एक कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो OH जो ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है किसको, एक पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या कंडीशन आ गई, अब वो देखो, अब कुछ ऐसा बन गया है कि ये बन गया CH3 और यहाँ पे ये O है, O ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, डोनेट किए ना उसने, तो जो भी अपने अब दान कर दिए तो इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। H को हाल फिलहाल यहीं छोड़ दो, अभी जिसने जो डोनेट किए हैं इसको यहीं चिपका दो अब, ठीक है, ये यहाँ पे C लगा दिया, CH3 है ना, ये सारे के सारे ये हमने जोड़ दिए। अब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम किसको भेज दें, इसको भेज दें, या हम इसको निकाल दें, या हम इसको निकाल दें। देखो, ये तो अभी आया तो इसका फ़ायदा क्या है इसको निकालने का, फिर तो हम लाते ही क्यों। फिर बची है हाइड्रोजन की बात और फिर बची है ये CH3 की बात। अब ध्यान रखेंगे, जो जितना अच्छा एसिड होता है, क्या बच्चों, जो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बात समझ में आ रही है, जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब एक तो आप निकालें CH3 पॉजिटिव को और एक आप निकालें H पॉजिटिव को। आपको पता है एसिड्स के पास होता ही क्या है, H पॉजिटिव, तो जो H पॉजिटिव है उसको निकाल पाना कंपैरिजन टू CH3 वो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ से H को निकाल दें, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और H किस फॉर्म में निकल जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में। तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो कुछ कैसा आ जाता है,
अब यहाँ देख लीजिए एक बारी क्या आ गया यहाँ पे, CH3 यूँ का यूँ है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, हाइड्रोजन उसको दे गया वापस से, तो यहाँ ये CH3, ठीक है, और इधर भी CH3 और इधर भी CH3, समझ गए ना। तो ये सारा कंसेप्ट है और ये बन गया, ये कब बना है, तब ऑक्सीजन ने जो OH ग्रुप है वो किसके जैसे बिहेव किया है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव किया है, तब ऐसी रिएक्शन शो करेगा। अगर बच्चों अब हम अल्कोहल को बिहेव कराएं, अल्कोहल को किसके जैसे बिहेव कराएं, अब बिहेव करा देते हैं हम इसको एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे, किसके, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। अब वो कैसे होने वाला है, ध्यान से समझना। आपके पास फिर से एक अल्कोहल है, आपने लिया CH3 और ये लिया OH, ठीक है, और यहाँ हम अब डाल देते हैं एसिड को, किसको डाल देते हैं, एसिड को, यहाँ H पॉजिटिव डाला गया। अब देखो अल्कोहल कब एक इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, तब इससे अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, ऐसा ही हो सकता है ना, मतलब एक डोन है, एक भाई डोन है, तो उससे बड़ा डोन आ गया तो वो अपने आप छोटा डोन बन जाएगा, हालांकि वो उस गली में डोन है, पर उससे बड़ा आ गया तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो वही काम यहाँ होगा कि अगर OH न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, पर अगर उससे कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल आ गया, कोई और न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो फिर ये अपने आप क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो वही बात हम कर रहे हैं अभी, क्या है कि ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे स्टार्ट होती है कि हम यहाँ मान लो HBr डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, HBr, तो H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। अब आपको पता है जैसे अभी हमने किया कि H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव को किसने ले लिया, OH ने ले लिया। अब क्योंकि Br नेगेटिव इसको क्या कर सकता है, यहाँ से हटा सकता है, क्योंकि ये अब किसके जैसे बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे HCl भी हो सकता था, HBr है जैसे अभी, HCl भी हो सकता है। तो अब Br नेगेटिव किसको हटा देगा, इस OH को हटाएगा। अब देखो इतना समझ में आया है ना कि ये क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होने वाला है, अब ऑक्सीजन फिर से क्या नहीं रह सकता, पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो अब ये क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाएगा, ये क्या है, लेके भाग जाएगा और क्या बन के निकल जाएगा, H2O। अब CH3 क्या बन गया है, CH3 बन गया है पॉजिटिव बना, और अब अपने उसमें क्या है, रिएक्शन में Br नेगेटिव बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Br। तो दो तरीके से हमने बॉन्ड तोड़ लिए। एक तो हमने क्या किया, या तो क्या करो कि भाई जो आपके पास अल्कोहल है, या तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ लें, या तो आप बॉन्ड ये वाला तोड़ लें, या बॉन्ड आप फिर क्या करें, आप ये कंप्लीट ये वाला बॉन्ड तोड़ लें। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन रिमेन है, यहाँ पे रहेगा, तो ये अपनी वो तो दिखाएगा ना कि भाई मैं यहाँ पे डोन हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किस नेगेटिव है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल, आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल। अगर यही जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इसके ऊपर छोड़ के जाएगा पॉजिटिव, और कोई किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी देखो हमने H2O फॉर्म में निकाला था, ठीक है, और इसके ऊपर तब था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी हम आगे रिएक्शन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों।